अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के बहुत सारे सवालात हमारी नज़रों के सामने हैं, तो इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक करके जवाबात दें। और बहुत सारे साथी एक ही सवाल को बार बार पूछ रहे हैं, ये सोच कर के शायद हमारा कमेंट मुफ्ती साहब के पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, तो चलिए एक मरतबा और कमेंट करते हैं। तो आप तमाम से दरख्वास्त ये है कि आपके सवालात हमारे पास आ चुके हैं, हमारी नज़रें उनके ऊपर पड़ चुकी है। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे हैं जिनके जवाबात हमने रिकॉर्ड कर दिए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है एक ही साथ तमाम वीडियोस को पब्लिश नहीं किया जा सकता, इसलिए एक दिन के वक्फ़े के साथ तमाम ही वीडियोस को पब्लिक किया जा रहा है। धीरे धीरे आप लोगों के जवाबात आप तक पहुंच रहे हैं, तो आप बिल्कुल मुतमईन रहें। दूसरी गुजारिश आपसे यह है कि जब भी आप कमेंट करें तो बहुत ही शॉर्ट में लिखें, और जो पॉइंट है उसी पॉइंट को साफ साफ अल्फाज में लिख दें ताकि समझ में आ जाए। तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आप कमेंट करें तो आप अपना नाम भी ज़रूर मेंशन कर दिया करें, क्योंकि जो आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स है वहाँ पर आपने अलग अलग तरह की आईडीज़ लगाई होती है जिनसे आपका नाम पता नहीं चलता है। बाज़ मर्तबा कोई ख़ातून होती है, समझ में आता है कि मर्द है, बाज़ मर्तबा हम मर्द समझते हैं जबकि वो किसी ख़ातून की आईडी होती है। तो इस तरह की कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इन तमाम चीज़ों का लिहाज करें। बढ़ते हैं अपने सवालों और उनके जवाबात की तरफ। तो अरबाज़ भाई ने सवाल किया है, कहते हैं कि मुफ्ती साहब, ये जो बकरा होता है उस बकरे ने पेशाब कर दिया था और हमने उस पेशाब पर पानी भी डाल दिया था, और फिर बकरे ने वो जो पानी था उस पानी को रिटर्न पी लिया है। ठीक है, दूसरी मर्तबा यानी जो पानी आपने गंदगी पर बहा दिया था उसी पानी को बकरा पी गया है। फिर हमने उसको मग से पानी पिलाया, जो आपके पास लोटा वगैरह था। फिर उसने उस मग से पानी पीने के बाद अब वो जो मग्गा है उसको हम अपने दूसरे कामों में यूज़ कर सकते हैं या नहीं, बाल्टी में डाल सकते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे कामों को उसके अंदर यूज़ करना पड़ता है। तो अब हम क्या करें? तो अरबाज़ भाई, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। जब आपको अच्छी तरह पता है कि आपका मग जिसके अंदर वो जो आपके पास जानवर था उसने अपना नापाक मुंह डाल दिया है, तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए ज़रूरी होता है कि उस मग को जब भी किसी बर्तन में डालें, किसी बड़ी बाल्टी में या किसी बड़े बर्तन में, भगोने में डालें, तो डालने के पहले एक मरतबा हाथ से चुल्लू भरकर पानी उसमें डाल दें, उसको अच्छी तरह खंगाल कर फेंक दें, फिर बाद में अपने तमाम कामों के लिए उसको यूज़ करें। इसमें कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगला कमेंट है, मुफ्ती साहब, मैं पिछले कुछ सालों से डिप्रेशन स्ट्रेस में हूँ। घर वाले मुझको समझ नहीं पा रहे हैं। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़की हूँ, जिसकी वजह से मैं उदास रहती हूँ। किसी काम में दिल भी नहीं लगता है और नमाज भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। अशरफ खान, दिल्ली से। प्लीज़ कुछ सॉल्यूशन बतलाएं। देखिए अशरफ भाई, आपका सॉल्यूशन पहला ये है कि आप सबसे पहली चीज़ नमाज की शुरुआत कर दें। आपने जिस वक्फे से नमाज बंद कर दी है, तो यकीन जानिए नमाज़ों के बंद करने की वजह से, अल्लाह ताला की याद अपने दिल से निकाल देने की वजह से आप डिप्रेशन और परेशानी के शिकार हो गए और होते ही चले जाओगे जब तक कि आप दोबारा अल्लाह ताला की याद की तरफ न लौटोगे। तो पहली चीज़ आपको ये करनी है कि अल्लाह ताला की याद की तरफ आपको बढ़ जाना है। दूसरी चीज़ आपको करनी ये है कि अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उन नेमतों को आप शुमार करें, और अल्लाह ताला की तरफ से जो मुसीबतें हम पर आई है उन मुसीबतों को काउंट करें। तो यकीनी बात, नेमतों का पलड़ा ही भारी होगा। कितने ही लोग ऐसे हैं जो नाबीना हैं, जिनको आँखों से नज़र नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने आँखें दी है। कितने ही लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अपने पैरों से चल नहीं पाते, अल्लाह ताला की बड़ी नेमत, पैर हमारे पास मौजूद है। कितने ही लोग ऐसे जिनको 2 वक्त का खाना भी मैसर नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें खाना भी अता फरमाया है। कितने ही लोग ऐसे हैं जो जिस्मानी एतबार से बीमार हैं, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने हमें फ़िज़िकल एतबार से बिल्कुल फ़िट रखा है। तो ये अल्लाह ताला की नेमतें, इन्हें काउंट करें।
यकीन जाने अल्लाह तबारक ताला की इन नेमतों के एहसास के बाद आप अपने आप को बहुत बड़ा समझोगे। अपनी जो ज़हनी और फ़िक्री एतबार से आप जो पस्ती में जा चुके हैं, निचले दर्जे पर जा चुके हैं, तो इंशाअल्लाह उस दर्जे से आप उठ जाओगे, अपने आप को भी कुछ समझने लगोगे। तो यकीनन अल्लाह तबारक ताला की नेमतें बहुत ज़्यादा है। उन नेमतों को देखो, अल्लाह ताला ने जो भलाइयाँ आपके साथ की है उन भलाइयों को शुमार करो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। तो शुक्र अदा करने की वजह से होगा ये कि जो थोड़ी बहुत तकलीफ़ें आपके जहन के अंदर है, थोड़ी बहुत जो परेशानियां जो ज़हनी खलजान और दिमागी खलजान की वजह से आपके अंदर आ चुकी है, इंशाअल्लाह वो रफू चक्कर हो जाएगी। अल्लाह ताला की किबरियाई और बड़ाई आपके दिल में आ जाएगी। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहें, नमाज़ों की ख़ास तौर पर पाबंदी करें, सब कुछ मसले हल हो जाएंगे। आपके घर वाले भी आपका सपोर्ट करेंगे, पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। अगला कमेंट है, सलाम पेश किया गया है। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि मुफ्ती साहब मेरा नाम रुखसार है। अच्छा जी। कहती ये हैं कि मैं यूपी से बोल रही हूँ। अगर छछूंदर जो कि चूहे से बड़ा होता है छछूंदर, तो ये जो छछूंदर है उसकी बीट सूख जाए और सूखने के बाद हमने उसको झाड़ू मार दिया है और झाड़ू मारने की वजह से उसकी जो बीट है घर के एक किनारे से दूसरे किनारे पर इधर उधर जा रही है, फिर हम उसको डस्टबिन में फेंक दे रहे हैं, तो नापाकी का हुक्म होगा या नहीं उस जगह के लिए? जिस जगह पर उसकी जो बीट वगैरह पड़ी है ये जगह नापाक नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नापाक नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस साफ़ कर दीजिए, कचरा एक जगह जमा कर दीजिए और उसको उठाकर डस्टबिन में फेंक दीजिए, उसको ज़ाय कर दीजिए, मसला ख़त्म होगा। ऐसा नहीं है कि अब आपका जो पूरा घर है वो पूरा घर नापाक हो चुका है, वो मेंगनिया दरवाज़े के पीछे थी अब वो भी नापाक हो चुकी है, ऐसी कोई बात नहीं होगी। अब्दुल कलाम भाई ने भी सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि हमारे यहाँ पर मय्यत को पलंग पर लिटाने से पहले चटाई बिछाते हैं, उसके ऊपर कफन रखते हैं, फिर उसके ऊपर मय्यत को लिटाते हैं। तो ये ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है भाई। देखिए, ज़रूरी तो सिर्फ़ इतना है कि आप अपनी मय्यत को कफन पहना दें, ठीक है। दूसरी इसलिए कि अगर कफन आप डायरेक्टली ज़मीन पर रखते हैं या फिर डायरेक्टली आपके पास जो पलंग या चारपाई होती है वहाँ पर रखते हैं और आपको अंदेशा है कि मय्यत के जिस्म से कोई नजासत और नापाकी निकल जाए, उसकी वजह से आपका बिस्तर या आपका पलंग नापाक हो जाए, तो उसकी हिफाजत के लिए आप नीचे कोई चादर बिछा लेते हैं या कोई चटाई बिछा लेते हैं, तो ये बेहतरीन चीज़ है, कोई मसला नहीं है। या फिर आपको लगता है कि ज़मीन के ऊपर हम मय्यत को कफन पहनाने वाले हैं, अगर चटाई ना बिछाएं तो वो जो कफन है वो मुलव्वस हो जाएगा, उसके ऊपर धूल मिट्टी लग जाएगी। तो फिर धूल मिट्टी से हिफाजत के लिए आप कफन के नीचे किसी चादर को या फिर किसी चटाई को बिछाते हैं, तो बिठाने में कोई ऐसी कराहत नहीं है, कोई गुनाह वाली बात नहीं है, ये ठीक ही बात है, इसकी इजाज़त शरीयत में है। अगला कमेंट है कि मुफ्ती साहब अगर कोई आदमी ऐसा है जिसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो चुका हो, यानी वो जुनबी हो गया हो, तो ऐसा शख्स कब्रिस्तान में जा सकता है और वो शख्स मय्यत को मिट्टी दे सकता है या नहीं? अबू हुज़ैफ़ा राहुरी से। अबू हुज़ैफ़ा साहब, किसी भी मोमिन की शान ये नहीं होती है कि वो नापाक और गंदा होकर के फिरता रहे, बाज़ारों में घूमे, मस्जिदों के सामने से गुज़रे, अपनी शॉप पर बैठे, अपने ऑफिस में जाए, अपने जॉब पर जाए, इस हाल में कि वो नापाक हो, वो उसकी शान नहीं है। मोमिन की शान ये होती है कि अगर वो नापाक हो जाता है, अगर उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है, तो फ़ौरन वो जा कर के गुस्ल करे, ठीक है, ये उसकी शान होती है। तो अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको पता है कि मुझको कब्रिस्तान जाना है, मुझको मय्यत के साथ जाना है, इसी तरह वहाँ पर जो मय्यत के लिए दुआ की जाती है वहाँ पर शिरकत करनी है, और ज़ाहिर से बात है वहाँ पर नमाज जनाजा भी अदा करनी है, तो बहुत सारे काम हैं और उसको पता होता है कि ये तमाम काम मैं नापाकी की हालत में नहीं कर सकता हूँ, तो फिर उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो गुस्ल कर ले, ठीक है। तो गुस्ल करे,
अगर कोई आदमी ऐसा है कि बिना गुस्ल ही कब्रिस्तान में चला गया है और वो जो मैयत को दफन कर दिया गया है वहाँ पर मिट्टी भी बगैर गुस्ल के दे रहा है, तो ये हराम काम तो नहीं होगा, लेकिन ये अफजल बात भी नहीं है। अफजल तो ये है कि वो इंसान पाक हो जाए, ताहिर हो जाए, गुस्ल कर ले, उसके बाद में तमाम कामों को करे। क्योंकि कब्रिस्तान में जाना है तो सिर्फ़ आपको फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नहीं जाना होता है। वहाँ पर जाते आप इसलिए कि मैयत के लिए इरसाल सवाब की दुआ करोगे, वहाँ पर इसलिए जाते हैं कि आप नमाज जनाजा अदा करोगे, वहाँ पर इसलिए जाते हैं कि आप दरूद शरीफ पढ़ना है, कुरान करीम की तिलावत करनी है, सूरह यासीन पढ़नी है। तो ये तमाम काम आप नापाकी की हालत में नहीं कर सकते हैं। अगर कोई आदमी मान लीजिए किसी वजह से नापाकी की हालत में पहुँच गया तो सिर्फ दो ही काम कर सकता है। एक तो मैयत को कंधा दे सकता है, दूसरा उसको जनाजे से उतारने के बाद में कब्रिस्तान में दाखिल होने के बाद में उसको मिट्टी दे सकता है। उसके अलावा जो कुरान करीम की तिलावत है वो पढ़ नहीं सकता है। माजिद भाई मंसूरी अररिया यहाँ से सवाल करते हैं, कहते हैं कि मुफ्ती साहब, हमारे यहाँ पर एक मकतब है जहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं। अब यहाँ पर जुमा की नमाज जमात के साथ कायम कर सकते हैं या नहीं? माजिद भाई देखिए, अगर आपके गांव में ऐसा गांव है कि जो बड़ा गांव है, ठीक है, वहाँ पर जामा मस्जिद भी है और उस मस्जिद के अंदर जुमा भी कायम किया जाता है और वहाँ पर जुमा के शराइत पाए जाते हैं, तो फिर वहाँ पर आपके मकतब में जो बच्चे हैं उन बच्चों को लेकर जुमा की जमात कायम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह समझना चाहिए कि अगर एक छोटा सा गांव है, उस गांव के अंदर 2 या 3 मसाजिद है जिनमें से सिर्फ एक बड़ी मस्जिद है जिसको हम जामा मस्जिद कहते हैं, उसके अलावा जो 2-3 छोटी-छोटी मसाजिद है या आपका मकतब है, तो वहाँ पर ज़रूरी होता है लोगों के लिए कि वो सब एक जगह जमा हो जाए, जामा मस्जिद में जमा हो जाए। क्योंकि जुमा का मकसद ही होता है कि वहाँ पर जमायत हो, पूरे गांव के पूरे शहर के लोग एक जगह जमा हो जाए, यहाँ पर इजहार शौकत होता है, ये तमाम चीज़ें हैं। और जुमा की एक बड़ी फजीलत होती है, तो वहाँ पर जो नमाज़ पढ़ने की फजीलत आपको जामा मस्जिद में मिलती है वो छोटे छोटे मकामात पर नहीं मिलती है। तो आप कोशिश करें कि जामा मस्जिद में बच्चों को लेकर पहुँचे, और अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर आप आपका जो मकतब है उस मकतब के अंदर भी बच्चों को जमा करके जमात के साथ नमाज कायम करवा सकते हैं। मारिया महविश कहती ये हैं कि मुफ्ती साहब, पेशाब के बाद जो कतरे होते हैं उनको टिशू पेपर से सुखा लेने के बाद पानी का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी होता है, या सिर्फ टिशू पेपर इस्तेमाल कर लेंगे तब भी हम पाक हो जाएंगे? पाक हो जाएंगे। अगर आपने सिर्फ टिशू का इस्तेमाल किया तब भी पाक हो गए, सिर्फ आपने ढेलों का मिट्टी का इस्तेमाल किया तब भी आप पाक हो जाएंगे। लेकिन अफजल ये है कि अगर आपके पास पानी का भी इंतज़ाम है तो पानी को भी यूज़ करें, यानी पहले टिशू का यूज़ करें, बाद में वो जो आपके पास पानी होता है उसको यूज़ करें। अगला सवाल है नूर इस्लाम की तरफ से, कहते ये हैं कि मक्खी होठों पर बैठ गई है तो क्या इससे वज़ू टूट जाएगा या नहीं, और नमाज की हालत में होठों में बैठ जाए तो क्या हमारी नमाज टूट जाएगी? मक्खी, ठीक है, मक्खी, मच्छर, पिस्सू, ये जो बारीक बारीक कीड़े होते हैं, ये अगर आपकी बॉडी पर बैठ जाते हैं, आपके फेस पर बैठते हैं, आपके होंठों पर, आपके कान के ऊपर बैठते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका वज़ू भी टूटता नहीं है, आपकी नमाज भी टूटती नहीं है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके कपड़े पर बैठ जाते हैं तो आपके कपड़े भी नापाक और गंदे नहीं होते हैं। अरसलान का सवाल है, सलाम पेश करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कहते ये हैं कि शुड वाटर बी poured inside the hole of the penis during washing? बिल्कुल नहीं भाई, ज़रूरत नहीं है, इतनी तकलीफ़ और तकल्लुफ़ में अपने आप को डालने की ज़रूरत नहीं है। वो जो अज़्व है उस अज़्व के ऊपर पानी डाल दे, मसला ख़त्म हो गया। सुराख के अंदर बाकायदा पानी का दाखिल करना तहारत हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं होता है। अच्छा, बस इतने सवालात थे। अरसलान के बाद सवालों और उनके जवाबात के सिलसिले को बंद किया जाता है। इसके अलावा और भी जो सवालात हमारी नज़रों के सामने है तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अगली नशिस्त में, अगली मजलिस में उनके जवाबात ज़रूर आपकी खिदमत में पहुँच जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।